क्या पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं? क्या मतदाता सूची से हटाए गए नामों ने हार जीत का फैसला तय किया? सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ममता बनर्जी और टीएमसी का दावा है कि उनके साथ एक सुनियोजित साजिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में नई याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उन 31 सीटों का गणित, जहां हार का अंतर और कटे हुए वोटों की संख्या ने पूरे राज्य की सत्ता का समीकरण बदल दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बैनर्जी ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। टीएमसी का आरोप है कि विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। पार्टी का दावा है कि राज्य की कम से कम 31 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर उन वोटों से कम है जिन्हें मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया था। टीएमसी का कहना है कि ये एक खास वर्ग और समुदाय को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश थी। रिपोर्ट के अनुसार जहां सबसे ज्यादा नाम कटे वहां नतीजों में बड़ा उलटफेर देखा गया। इस आंकड़े से समझिए। देखिए, हाई डिलीशन सीटें ऐसी 169 सीटें थीं जहां 25,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। 2021 में यहां पर टीएमसी के पास 128 सीटें थी, लेकिन 2026 में यहां बीजेपी ने बाजी मारी और 104 सीटें जीत ली। अब देखिए डिस्क्रिपेंसी, 38 ऐसी सीटें जहां विसंगति के आधार पर सबसे ज्यादा नाम कटे, वहां भी टीएमसी की सीटें 34 से घटकर 22 रह गई। टीएमसी का तर्क है कि अगर ये नाम नहीं कटे होते तो आज बंगाल की सत्ता की तस्वीर कुछ और होती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि ये मतदाता सूची से अवैध और फर्जी नामों को हटाने की एक पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया थी। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रही है। अब देखिए, आयोग का कहना यह है कि अगर किसी को नतीजों पर आपत्ति है तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर इलेक्शन पिटीशन दायर करनी चाहिए, ना कि जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच ने अब ममता बनर्जी के उन 31 सीटों पर नए सिरे से कानूनी चुनौती देने की छूट दे दी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि अब उन 31 सीटों पर चुनाव की निष्पक्षता की दोबारा जांच हो सकती है। अगर कोर्ट को लगा कि वोटों का हटाया जाना गलत था तो उन सीटों पर नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। तो सवाल ये, क्या ममता बनर्जी फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगे या चुनाव आयोग की प्रक्रिया को कोर्ट सही ठहराएगा? खैर, बंगाल की राजनीति के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद निर्णायक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।